ओम शांति। आज है 3 अक्टूबर 2021 और आज हम प्यारे बाप दादा के अव्यक्त महावाक्यों का सार सुनेंगे। मुरली की रिवाइज्ड डेट है 31 मार्च 1988 और मुरली का टाइटल है वाचा और कर्मणा दोनों शक्तियों को जमा करने की ईश्वरीय स्कीम। विशेष बाबा ने वाचा और कर्मणा इन दोनों शक्तियों को जमा करने की बहुत सुंदर ईश्वरीय स्कीम आज बताई है। आज रूहानी शमा अपने रूहानी परवानों को देख रहे हैं। चारों ओर के परवाने शमा के ऊपर फिदा अर्थात कुर्बान हो गए हैं। कुर्बान व फिदा होने वाले अनेक परवाने हैं, लेकिन कुर्बान होने के बाद क्षमा के स्नेह में, क्षमा समान बनने में, कुर्बानी करने में नंबरवार है। वास्तव में कुर्बान होते ही हैं दिल के स्नेह के कारण। कुर्बानी का आधार दिल का स्नेह है। तो बाबा ने कहा कुर्बान तो बहुत होते हैं, लेकिन कुर्बानी में नंबरवार है। दिल के स्नेही दिल की आशाएं पूर्ण करने वाले हैं। दिल के स्नेही अर्थात जो बाप के दिल ने कहा वह बच्चों के दिल में समाया, और जो दिल में समाया वह कर्म में स्वतः ही होगा। दिल के स्नेही बाबा के दिल की आशाओं को पूरा करते हैं। जो बाप ने कहा वो बच्चों के दिल में समाया, और जो दिल में समा गया वो कर्म में स्वतः ही होता है। फिर बाबा ने रिजल्ट देखी। आज बाप दादा सिर्फ 1 मास की रिजल्ट देख रहे थे। बाप की आशा, दिल की आश पूर्ण करने वाले कौन है? जो बाप ने सुनाया उसको कर्म में कहाँ तक लाया? मनसा, वाचा, कर्मणा तीनों में रिजल्ट कहाँ तक समझते हो? शक्तिशाली मनसा संबंध संपर्क में कहाँ तक आई है? जिनकी मनसा शक्तिशाली व शुभ है, उनकी वाचा और कर्मणा स्वतः ही शक्तिशाली, शुद्ध होगी, शुभ भावना वाली होगी। पहले बाबा ने रिजल्ट सुनाई, फिर बाबा ने स्वयं चेकिंग के लिए कुछ प्रश्न पूछे। अब बाबा कहते हैं मनसा शक्तिशाली अर्थात याद की शक्ति भी श्रेष्ठ होगी, शक्तिशाली होगी, सहज योगी होंगे। सिर्फ सहज योगी भी नहीं, लेकिन सहज कर्म योगी होंगे। जिनकी मनसा शक्तिशाली, उनकी वाचा और कर्मणा स्वतः शक्तिशाली और शुभ होगी, और मनसा शक्तिशाली अर्थात उनकी याद की शक्ति भी श्रेष्ठ और शक्तिशाली होगी, और वो सहज और स्वतः कर्म योगी होंगे। वाणी की शक्ति व्यर्थ जाने के कारण वाणी में जो बाप को प्रत्यक्ष करने का जौहर व शक्ति अनुभव करानी चाहिए वह कम होती है। साधारण बोल ज़्यादा हैं, अलौकिक बोल फरिश्तों के बोल हों। अभी इस वर्ष इस पर अंडरलाइन करना। जैसे ब्रह्मा बाप को देखा, फरिश्तों के बोल थे, कम बोल और मधुर बोल। जिस बोल का फल निकले वो है यथार्थ बोल, और जिस बोल का कोई फल नहीं वो है व्यर्थ। ये है वाणी की शक्ति का बाबा कहते फाउंडेशन। अगर वाणी में साधारणता है, अलौकिकता नहीं है, तो वो व्यर्थ चली जाती है। तो जैसे ब्रह्मा बाप के बोल थे कम बोल, फरिश्तों के बोल मधुर बोल। जिस बोल का फल निकले वो है यथार्थ बोल, और जिस बोल का कोई फल नहीं वो है व्यर्थ बोल। जैसे याद से मनसा की शक्ति जमा करते हो, साइलेंस में बैठते हो तो संकल्प शक्ति जमा करते हो, ऐसे वाणी की शक्ति भी जमा करो। मनसा शक्ति कितनी जमा की, वाचा शक्ति, कर्मणा शक्ति कितनी जमा की, इसका सारा पोतामेल बाप दादा के पास है।
तो रिजल्ट में विशेष वाचा की शक्ति में यह ज़्यादा देखा। जैसे याद के ऊपर अटेंशन है, वैसे वाचा के ऊपर इतना अटेंशन नहीं है। तो इस वर्ष वाचा और कर्मणा इन दोनों शक्तियों को जमा करने की स्कीम बनाओ, योजना बनाओ। बोल में जमा करने का साधन है, क्या साधन है? कम बोलो और मीठा बोलो, स्वमान से बोलो। बोल में जमा करने का साधन, कम बोलो, मीठा बोलो और स्वमान से बोलो। जैसे ब्रह्मा बाप ने छोटे अथवा बड़ों को स्वमान के बोल से अपना बनाया। इस विधि से जितना आगे बढ़ेंगे उतना विजय माला जल्दी जल्दी तैयार होगी। तो ये है वाचा शक्ति को जमा करने की स्कीम। जैसे मनसा के लिए भी बाबा ने कहा, मनसा में विशेष याद जितनी श्रेष्ठ और शक्तिशाली होगी उतनी मनसा भी पावरफुल बनेगी। इसमें जो ओटे सो अर्जुन अर्थात नंबर 1। दूसरी बार बाप दादा आवे तो क्या दिखाई दे? फरिश्तों के कर्म, फरिश्तों के बोल, फरिश्तों के संकल्प धारण करने वाले सदा ही हर एक दिखाई दे। यह है बाबा की हम बच्चों के प्रति आशा। ऐसा परिवर्तन संगठन में दिखाई दे, हर एक अनुभव करे कि यह फरिश्तों के बोल, फरिश्तों के कर्म कितने अलौकिक हैं। बाप दादा यह परिवर्तन समारोह देखना चाहते हैं। बाबा के हम बच्चों से ये परिवर्तन समारोह देखने की आशा है कि जो साधारण व्यर्थ बोल बोलते हैं उसके बजाय फरिश्तों के बोल, फरिश्तों के कर्म और फरिश्तों के संकल्प हर एक द्वारा दिखाई दे। अब ये परिवर्तन समारोह बाबा देखना चाहते हैं। अच्छा, चारों ओर के सर्व कुर्बान जाने वाले रूहानी परवानों को सर्व बाप समान बनने के दृढ़ संकल्प से आगे बढ़ने वाली विशेष आत्माओं को सदा उड़ती कला द्वारा किसी भी प्रकार की साइड सीन को पार करने वाले डबल लाइट बच्चों को रूहानी क्षमा बाप दादा का याद प्यार और नमस्ते। और हम बच्चों का भी ऐसे बनाने वाले माता पिता बाप दादा को याद प्यार, गुड मॉर्निंग और नमस्ते। आज की मुरली का वरदान है, कल्याण की भावना द्वारा हर आत्मा के संस्कारों को परिवर्तन करने वाले निश्चय बुद्धि भव। जैसे बाप में 100% निश्चय बुद्धि हो, कोई कितना भी डगमग करने की कोशिश करे लेकिन हो नहीं सकते, ऐसे दैवी परिवार व संसारी आत्माओं द्वारा, चाहे दैवी परिवार से कोई आए या सांसारिक आत्माओं द्वारा भी, भल कोई कैसा भी पेपर ले, क्रोधी बन सामना करे या कोई इंसल्ट कर दे, गाली दे, उसमें भी डगमग हो नहीं सकते। इसमें सिर्फ हर आत्मा प्रति कल्याण की भावना हो। ये भावना उनके संस्कारों को परिवर्तन कर देगी। इसमें सिर्फ अधीर्य नहीं होना है। आपके कल्याण की भावना उनके संस्कारों को परिवर्तन कर देगी। इसमें सिर्फ अधीर नहीं होना है, समय प्रमाण फल अवश्य निकलेगा। ये ड्रामा की नूंद है, ड्रामा में नूंदा हुआ ही है उनका परिवर्तन होना। उनका परिवर्तन का फल समय प्रमाण निकल ही जाएगा। स्लोगन है, पवित्रता की शक्ति से अपने संकल्पों को शुद्ध ज्ञान स्वरूप बनाकर कमजोरियों को समाप्त करो। अच्छा, ओम शांति।